यूपी में अपनी अगुवाई में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी और ये चर्चा बेंगलुरु बैठक के बाद और तेज हो गई है। भीतर खाने इस तरह की मांग सपा ने रख दी है। इस तरह की बात भी सूत्र कह रहे हैं। खबर यह भी है कि शायद कांग्रेस 20 सीटों पर मान सकती है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में विपक्षी गठबंधन की कमान अपने पास रखना चाहती है। विपक्षी मोर्चा इंडिया के बेंगलुरु सम्मेलन में जातिवार जनगणना पर भी सभी दल सहमत दिखे। आरएलडी ने गठबंधन कायम रखने के लिए छोटे दलों का भरोसा न तोड़ने की नसीहत बड़े दलों को दी है और अपना दल ने ओबीसी हितों को आगे रखकर चुनाव मैदान में कूदने का सुझाव दिया। कमेरावादी जो है, क्योंकि एक अपना दल जो है सोनेलाल वो एनडीए के साथ में है। इंडिया के बेंगलुरु सम्मेलन में सबसे पहले इस बात पर सहमति बनी कि विभिन्न राज्यों में घटक दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन मतभेदों को दरकिनार करते हुए भाजपा को हराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के भी संबोधन का फोकस यही था कि हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय शक्ति मजबूत है उसी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। जाहिर है कि सपा गठबंधन सहयोगियों के बीच यूपी में सीटों के बंटवारे में अपना हाथ ऊपर रखना चाहती है। आरएलडी के जयंत चौधरी के मन में यह आशंका दिखी कि राष्ट्रीय दल चुनाव से पहले छोटे क्षेत्रीय दलों का साथ तो लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनकी तरफ अपेक्षित ध्यान नहीं देते हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बैठक में कहा कि बड़े दलों को यह प्रयास करना चाहिए कि उन पर भरोसा कायम रहे। ऐसा न हो कि चुनाव बाद छोटे दलों को साइडलाइन करने की कोशिश की जाए। अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन ने भी कहा कि अन्य पिछड़ों वर्गों की आकांक्षाओं पर इंडिया को खरा उतरना होगा। चुनाव के साझा कार्यक्रम में यह कहना होगा कि हम जातिवार जनगणना के समर्थन में हैं, सत्ता मिलने पर यह करके दिखाएंगे ताकि सबको उनकी आबादी के अनुपात में देश के संसाधनों में हिस्सा मिल सके। उधर इंडिया का मंगलवार को सम्मेलन शुरू होने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल का स्वागत किया। दोनों पहली बार इस बैठक में शामिल हुए थे। 20 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस मान सकती है उत्तर प्रदेश में। इंडिया के बेंगलुरु में हुए दूसरे सम्मेलन में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सीधे कोई बातचीत नहीं हुई। 11 लोगों की कमेटी बनेगी, वो सीट शेयरिंग पर बात करेगी, लेकिन नेताओं ने अलग अलग इन मुद्दों पर चर्चा जरूर की है। माना जा रहा है कि यूपी में गठबंधन के तहत कांग्रेस 15 से 20 लोकसभा सीटों पर मान सकती है। शेष सहयोगी दलों के बीच सीटें बटेंगी और इसकी जिम्मेदारी सपा को सौंपी जा सकती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टेक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी पिछली बार, 10 सीटें बसपा को मिली थी और साथ में उतरे थे। समाजवादी पार्टी जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि 44 सीटों पर आओ आप सारी सीटों पर लड़कर के बजाय आप कम सीटों पर लड़कर अपनी सीटों की संख्या को बढ़ा लो। यही फॉर्मूला लागू होता है समाजवादी पार्टी पर। तो समाजवादी पार्टी भी कई जगहों पर समझौता कर सकती है। 80 की 80 सीटों पर लड़ने के बजाय वो हो सकता है कि अगर मान लीजिए 50, 40, 45 कोई भी आंकड़ा है जिस पर मान जाए और इस पर लड़कर वो अपनी सीटों की संख्या 20-25 तक ले जाती है तो मामला ही अलग हो जाएगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन ये तब है जब बीजेपी के प्रदर्शन पर भी ध्यान रखा जाए। तो माना जा रहा है कि संयुक्त विपक्ष जो है वो मजबूती से लड़ सकता है, लेकिन मायावती भी हैं यहाँ पर। मायावती अभी तक तो शामिल नहीं हुई है और मायावती अगर शामिल नहीं होती हैं तो फिर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देगा और यहाँ पर मायावती भी एंटी बीजेपी वोटों को ले जाती दिखाई देंगी अगर वो एनडीए के साथ में नहीं आती हैं और इंडिया के साथ नहीं आती हैं और त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो नुकसान होगा। तो ये बड़ा दिलचस्प माहौल है। खासकर कांग्रेस जो है अभी नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसको एक सीट बची है उनके पास, तो कभी खोने को तो कुछ है नहीं, जो कुछ है पाने को है उत्तर प्रदेश में। अंदर खाने एक पूर्व राज्यसभा सदस्य के जरिए कांग्रेस और बसपा के बीच भी बातचीत चल रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि बेंगलुरु सम्मेलन में आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को शामिल कराने का कोई प्रयास नहीं दिखा, क्योंकि इससे बसपा के साथ रिश्तों में खटास आने की आशंका थी। सूत्र बताते हैं कि बसपा का विकल्प खुला रखकर कांग्रेस यूपी में गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर अपनी सौदेबाजी की क्षमता को बनाए रखना चाहती है। अखिलेश ने अलीबाबा और 40 चोर से की है एनडीए की तुलना। अब देखिए वो किस तरीके से तीखे प्रहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए की तुलना कहानी अलीबाबा और 40 चोर से की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो 2 और जोड़ लेते तो 38 + 2, 38 क्योंकि दल आए थे, 40 पूरे हो जाते। सबने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी। अखिलेश ने कहा कि भारतीय इतिहास 18 जुलाई के दिन को देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के तौर पर जानेगा। बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में इसको याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की 2/3 जनता भाजपा के खिलाफ है, इस बार भाजपा के सफाई के लिए सब एक हैं। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तेजी से राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। 80 सीटों पर क्या समझौते होते हैं। कांग्रेस जैसे माना जा रहा है कि 15 से 20 सीटें, और मैंने कहा भी कि उनके पास खोने को कुछ नहीं है। 1 सीट पिछली बार आई थी, अमेठी भी हार गए थे, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बेहतर करना
चाहती है। समाजवादी पार्टी भी 5 सीटों पर सिमटी थी, लहर थी प्रधानमंत्री मोदी की एक ज़बरदस्त। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ा है, सीटों की संख्या बढ़ी, उससे समाजवादी पार्टी उत्साहित है, उसका स्टेक सबसे ज़्यादा रहेगा, तो सीटों के बंटवारे में उससे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो समीकरण है, मैंने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में डिटेल में बताया कि सपा और कांग्रेस का समीकरण कई सीटों पर फायदा पहुंचा सकता है इस गठबंधन को। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।